जनपद में अवैध नर्सिंग होमों का संचालन गांव से लेकर शहर में बड़े पैमाने पर हो रहा है। किसी न किसी नर्सिंग होम में मौत का सिलसिला जारी रहता है। बदले में संचालक मौत का सौदा कर अपने दामन को दागदार होने से बखूबी बचा लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग किसी भी मौत के बाद अगर जागता है तो महज खाना पूरी करता है और कार्रवाई के बखान गाते नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग संजीदा हो जाए तो कितने अवैध नर्सिंग होमों का संचालन बंद हो जाएगा, कितनों की जिंदगी महफूज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी अनुज शाहू पत्नी के प्रसव होना था। मोहल्ले की ही रहने वाली जो अपना परिचय आशा बहू के रूप में अनुज को दिया। अनुज उसके कहने से प्रसूता को जिला अस्पताल लेकर आ गया। प्रसूता को एडमिट करा दिया, मगर नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के बीच जिला अस्पताल से पीड़ित एक बनावटी आशा बहू उसके चक्कर में फंस गया। इसके कहने पर पीड़िता प्रसूता को जिला अस्पताल से रेफर करा करके सदर क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज के समीप अपूर्वा नर्सिंग होम के प्रसूता को भर्ती कराया, जहां पीड़ित को पूरा विश्वास नॉर्मल डिलीवरी का दिलाया गया। पीड़ित से पैसे जमा कराए गए और सामान मंगवाया गया। पीड़ित ने पूछा कि मगर संतुष्ट जवाब नहीं मिला। आनंद फानंद में प्रसूता की डिलीवरी की तैयारी की गई। सभी नॉर्मल की बात पीड़ित से की गई, जहां पे एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता ने नर्सिंग होम में संसाधन के अभाव के कारण नवजात शिशु की दम तोड़ने से मौत हो गई। भैया मेरे मिसेज को नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं सरकारी अस्पताल में गया। सरकारी अस्पताल अपनी मर्जी से नहीं गया। आशा बहू जो भी पीएम मोदी जी का जो भी है, आशा बहू की सुख सुविधा से मैं आशा बहू को मतलब औरत को बुला के मैं वहाँ पे गया, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि अब नॉर्मल मतलब वहाँ पे हम रात भर रहे। सुबह हम लोग आए तो इनसे हम पूछे थे कि मैडम जी अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो कोई अगर प्राइवेट अस्पताल हो तो हमको बताइए, नहीं तो हम अपने वाले अस्पताल लेके चले। तो बोलती है कि नहीं एक अस्पताल मेरे जान पहचान का है, वहाँ पे आराम से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इनकी मर्जी से मैं इस अपूर्वा हॉस्पिटल पे आया हूँ, MIC के सामने, ठीक है। यहाँ पे आया तो कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑपरेशन यहाँ होता नहीं है, डिलीवरी के चांस थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन बोलते हैं हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन होता है कहीं और, मतलब तीसरी जगह पे होता है। आप रिक्शा बुलवाइए, मैंने रिक्शा बुलवाया, फिर बोलती है रिक्शा भेज दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, हो रही है, हम नॉर्मल करवा देंगे, ठीक। उसके बाद जब नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने करवाया तो उसमें भी इन्होंने फाड़ के ही करवाया, बिल्कुल ऑपरेशन के जैसे, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो फिर इनके टाँके क्यों लगते। फाड़ने के बाद इन्होंने फिर टाँके बांध दिए उसमें, इसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। कितना पैसा इन्होंने सबसे पहले मुझसे 500 रुपये लिया, उसके बाद फिर मुझसे 3500 रुपये लिया। उसके बाद इन्होंने बोला 2 पैकेट निरमा, एक घड़ी साबुन, एक नहाने का साबुन, आप फटाफट लेके आओ। मैंने कहा ये क्या, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये भी हॉस्पिटल में अलाउ है, मतलब लेके आना पड़ता है क्या? घर से निरमा, तेल, साबुन ये भी लेके आना पड़ता है क्या? ये लोग मुझसे मंगवाए 2 पैकेट निरमा, 1-1 किलो के 2 पैकेट, आधा किलो के 2 पैकेट निरमा लेके। आशा बहू कहाँ की रहने वाली हैं? ये आशा बहू, पहली बात तो ये आशा बहू है नहीं। इन्होंने केवल आशा बहू का केवल एक आड़ लिया कि मैं आशा बहू हूँ। अगर मैं इनसे मिला हूँ तो केवल एक आशा बहू के थ्रू के नाम भी है पे, ठीक है। लेकिन ये अब बोल रही है, इनके बयान पे ये बोल रही है मैं आशा बहू नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं राधानगर चौराहे का हूँ, ये खंबापुर की रहने वाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार साहू है, इनका नाम मैं नहीं जानता। क्या है पूरा मामला? यहाँ पर पता लगा मीडिया के माध्यम से कि डिलीवरी के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है। तो ये जो चलाती हैं अशोक कुमारी हैं, ये रिटायर्ड स्टाफ नर्स हैं, जिला अस्पताल रिटायर हुई हैं। तो डिलीवरी तो करा सकती हैं। अब बच्चे का तो पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर बच्चा पहले से मरा हुआ तो पेट में ही मर गया तब तो उसी हिसाब से कार्रवाई, जैसे रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल क्या अवैध रूप से चल रहा है? अस्पताल पंजीकृत है, पंजीकृत है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पंजीकृत है। इसके पहले भी ये माँ हॉस्पिटल के नाम से संचालित था लोधीगंज चौराहे पे, उसमें भी बड़ी कार्रवाई की गई। उसके बावजूद भी इनको दी जाती है, कैसी दी जाती है मानता इनको? इससे पहले माँ हॉस्पिटल संचालित था कि पुलिस की कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस की रिपोर्ट आई थी उसमें इनकी गलती नहीं थी, बच्चा कहीं और गया, बच्चा नहीं मरा। जिले में बहुत से अवैध रूप से संचालित हैं अस्पताल, उस पर अभी तक आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कार्रवाई लगातार हो रही है। हवाई कार्रवाई हो रही है कि कर्जी हो रही है? गलत बात मत बोलिए, हवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगभग 20 नर्सिंग होम से कर रही है और जो भी ऐसी शिकायत मिलती है उस कार्रवाई की जाती है। अभी जिले में कार्रवाई होगी। अभी भी जिले में कितने अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं और मौत बराबर किसी न किसी नर्सिंग होम में होती रहती है। इस पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? किस तरह कार्रवाई की जाती है? कार्रवाई हमेशा होती है और जिले में जो भी नर्सिंग होम है पंजीकृत है। अगर जहाँ भी सुविधा मिलती है पंजीकृत नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सभी मानक में चल रहे हैं सारे अस्पताल जितने चल रहे हैं फतेहपुर में इस समय?
मानक में चल रहे हैं सभी अस्पताल आपके। जो नर्सिंग होम को हम लोग पंजीकृत करते हैं वो मानक के अनुरूप ही होते हैं। अगर मानक पूरा नहीं होता तो उनमें पंजीकृत